हाँ कर दिया उन्होंने, हाँ कर दिया कर दिया हाँ। अच्छा, प्रमाण क्लियर हो गया है ना। हाँ। इसके द्वारा प्रमाण हम किसे कहते हैं, समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, है ना। तो प्रमाण क्या है, ज्ञान ही प्रमाण है। कोई भी वस्तु जानी जाती है तो वो वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये निर्णय ज्ञान करता है ना। तो इस अपेक्षा से ज्ञान प्रमाण है। फिर उस ज्ञान में भी जो समीचीन ज्ञान है वो प्रमाण है। समीचीन ज्ञान यानी जो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जानता है ना। हम शास्त्र की भाषा में उसे, अपनी भाषा में उसे सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। तो वो ज्ञान प्रमाण है। उसके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर उसके दो भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, जो आत्मा के प्रदेशों से यानी इंद्रिय और मन की सहायता लिए बिना आत्मा के प्रदेशों से वस्तु को डायरेक्ट जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। वो भी उसके दो भेद हैं, एक सकल प्रमाण और एक विकल्प प्रमाण। सकल प्रमाण में केवल ज्ञान आ जाता है और विकल्प प्रमाण में अभिज्ञान और मने प्रेय ज्ञान आ जाते हैं। फिर परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो परोक्ष प्रमाण में आ जाते हैं। फिर इसके भी आगे ये भी, इसके बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारे भेद हैं इनके भी आगे, है ना। तो वो लेकिन हमने यहाँ ले लिए। परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आ जाते हैं। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी जो उसके भी 5 भेद आचार्यों ने आगे किए हैं, जैसे अनुभव से, तर्क से, पत्य विज्ञान से, मतलब इन, क्योंकि मति ज्ञान स्मृति से, इन माध्यम से भी मति ज्ञान जानता है, तो वो भी परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत पर आ जाते हैं। और जो मिथ्या ज्ञान है उनको आचार्यों ने प्रमाणाभास में रखा है ना। जहाँ आभास मात्र है, जहाँ निर्णय नहीं है, उसमें एक विपर्य, एक संशय और एक अनध्यवसाय। तो संशय में समझ में आता है कि उसमें संशय है जहाँ पे, तो मतलब दो रूप वस्तु समझ में आ रही है कि ऐसी है या ऐसी है, तो वो संशय रूप ज्ञान है। और जो वस्तु को उल्टा ही जान रहा है वो विपर्य रूप ज्ञान है। और जहाँ वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं है वो अनध्यवसाय रूप है। तो उन सबको आचार्यों ने प्रमाणाभास में रखा है। ठीक है। अब प्रमाण के द्वारा जो कुछ भी हम जानते हैं उसे नय के अंतर्गत रखते हैं, है ना। प्रमाण के द्वारा उसके अंश को, प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानना प्रमाण है, या वस्तु के संपूर्ण तत्वों को जानना प्रमाण है, और उसके एक अंश को जानना वो नय कहलाता है। इसमें एक और, इसमें दूसरी तरह भी कथन करते हैं कि प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को जानना या एक पक्ष को जानना प्रमाण है, नय है, और अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, है ना। क्योंकि जो ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है वो जब अगर केवली भगवान भी कथन करेंगे तो वस्तु को ग्रहण तो वो प्रमाण से कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से जान रहे हैं, लेकिन अगर उसका कथन करेंगे तो वो नए पूर्वक ही कथन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ नयों का इतना महत्व है, क्योंकि संपूर्ण वस्तु को एक साथ बताया नहीं जा सकता, है ना। और वो जिस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं तो वो वक्ता का अभिप्राय हो गया, है ना, कि वो किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। वस्तु का, संपूर्ण वस्तु का कथन कर रहे हैं, अभेद रूप से कथन कर रहे हैं, भेद रूप से कथन कर रहे हैं, और या खाली शुद्ध वस्तु का कर रहे हैं, अशुद्ध वस्तु का कर रहे हैं। तो जिस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं वो उनका अभिप्राय हो गया, और जिस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं वो नए हो गया। ठीक है। अरे आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आंटी। हाँ, बीच में पता नहीं कहा फालतू का कॉल था कोई। अब फिर हमने उसके नयों के भेद किए, उसने नयों के भेद किए हमने, एक आगम पद्धति से भेद किए, एक अध्यात्म पद्धति से भेद किए। आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है? आगम किसे कहते हैं? सबने पढ़ा है आगम किसे कहते हैं, बता। जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा कहा गया।
आप्त की वाणी को, है ना। आप कहते हैं हम जिनेंद्र भगवान को, जो वीतरागी सर्वज्ञ है वो आप में है। और आप के द्वारा जो कथन किया गया है वो सब आगम के अंतर्गत आता है। यानी आगम में क्या है, पूरी जिनवानी आगम में आ जाती, संपूर्ण, ठीक है। और अध्यात्म में क्या आता है, अध्ययन। क्या बोला आंटी? आगम और अध्यात्म, है ना। हमने नइयों के भेद किए थे ना, आगम और अध्यात्म। हाँ। तो आगम तो सबने बता दिया तुम लोगों ने कि आप की वाणी को आगम कहते हैं। जिनेंद्र आप कहते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वो आप हैं, और उनके द्वारा जो कुछ भी बताया गया वो सब आगम है, वो सब आगम के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म स्वपर आत्मा। हाँ। स्वपर विवेक रखना। नहीं, आगम की अपेक्षा से कथन करो। जैसे आगम है और अध्यात्म, हम नयों की बात कर रहे हैं, तो आगम की ये आगम से कथन है, ये अध्यात्म से। अभी यहाँ आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना या कोशिश कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। आगम में संपूर्ण जिनवानी आ गई, है ना। लेकिन अध्यात्म उसका एक पार्ट है, ठीक है। अध्यात्म उसका एक पार्ट है, यानी उसका वो वाला हिस्सा जो आत्मा के समीप ले जाता है, वो अध्यात्म। यानी वो विशेष वर्णन अधि मने अधि आत्मा, है ना। अधि आत्म से अध्यात्म शब्द बनाया है। अधि मतलब अधिकरण, जो आत्मा में स्थापित करे, है ना। मतलब उस जीववाणी का वो पार्ट जो जीव को अपने स्वरूप में स्थापित करे, वो अध्यात्म, है ना। ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई, मान लो मुनिराज के समक्ष जाकर के अगर हम उनकी कोई क्लास पढ़ते हैं, है ना, कोई क्लास पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो वो अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। और जब उनके सामान्य जनता के बीच में जो सामान्य प्रवचन हो रहे हैं वो सब आगम के अनुसार होते हैं, वहां अध्यात्म महत्वपूर्ण नहीं होता। और जब विशेष रूप से आत्मा की चर्चा की जाती है, दर्शन ज्ञान चरित्र की चर्चा की जाती है, तो वहां मुख्य होगा अध्यात्म, मुख्य होगा, ठीक है। हाँ, बोलने में भी यही आता है, आगम के अनुसार ये बताया है, मतलब ये तो अपन रोज में ही, हाँ, ये हम रोज मतलब, में सुनते हैं, है ना। हाँ, और ये अध्यात्म अध्यात्म ग्रंथ है ना। हाँ। या अभी हम कह रहे हैं ना, आगम से ये भेद किए हैं नयों के, और अध्यात्म से ये भेद किए हैं। जैसे अभी तुम उस दिन पूछ रही थी, वो उपयोग पूछ रही थी, कौन कौन से उपयोग होते हैं, है ना। जब आगम से भेद करेंगे तो कैसे भेद करेंगे, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, है ना। ये आगम से भेद करेंगे। लेकिन जब अध्यात्म से भेद करेंगे तो भेद करेंगे शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग। मतलब वहां शुभ और अशुभ दोनों को कहाँ रख देंगे, अशुद्ध में रख देंगे, क्योंकि वहां आत्मा में जाना है ना, आत्मा में जाना है, तो वहां हमें शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ करके आत्मा में, अपनी आत्मा में स्थिरता करनी है, मुझे ध्यान करना है। तो वहां जो मेरे शुभ भाव हैं, पूजा दान इत्यादि के, उन सब से भी अपने आप को अलग करके तब मैं अंदर में जा पाऊंगा ना। तो जब वहां, तो इस तरह से फर्क हो जाता है, आगम से कथन करने में और अध्यात्म से कथन करने में इस तरह अंतर हो जाता है। तो अभी हम जो नए समझ रहे हैं, तो दो प्रकार से मैंने नए भेद किए, एक आगम से भेद किए नयों के, और एक अध्यात्म से भेद किए, है ना। तो उसको इसलिए समझने के लिए आगम और अध्यात्म याद रहेगा सबको, है ना, कि आगम क्या है और अध्यात्म क्या है, ठीक है। जो भी एक सामान्य भी कोई चर्चा करेगा जैन धर्म की, सामान्य भी कथन करेगा, वो आगम के अंतर्गत आ जाएगा। और जब वहाँ विशेष रूप से आत्मा के संबंधित चर्चा की जा रही है, अध्यात्म के अंतर्गत। धीरे धीरे धीरे। चलो अब आगम पद्धति से क्या, सरिता दीदी म्यूट कर लो आप अपना। कर लो आवाज। विनोद आंटी म्यूट हो गए आप। आंटी भी म्यूट हो गई।
हाँ ठीक है। आगम पद्धति से हमने नयों के भेद किए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय, है ना। तो जैसे इसके शब्दों से ही पता चल रहा है, तो ऐसे ही हम इसकी परिभाषा समझेंगे, क्योंकि हम द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को समझ गए, है ना। जो जहाँ द्रव्य को मुख्य करके कथन किया जा रहा है, यहाँ पर्याय गौण है, द्रव्य की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और जहाँ पर्याय को मुख्य करके कथन किया जा रहा है, द्रव्य गौण है। दोनों चीजें एक साथ हैं, द्रव्य में ही गुण और पर्याय है, और गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है, दोनों चीजें अलग नहीं है। लेकिन जब पूरे द्रव्य का कथन किया जा रहा है, यानी वहाँ पर्याय गौण है, अवस्था गौण है, द्रव्य मुख्य है, तो वहाँ द्रव्यार्थिक नय से कथन किया जा रहा है। और जब पर्याय की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, यानी वहाँ पर्याय मुख्य है और द्रव्य गौण है, तो वहाँ पर्यायर्थिक नय से कथन किया जा रहा है। तो ऐसे ये दो भेद हो गए। इसी में इन्होंने जो हमने, क्योंकि सात नय जब आगम में पढ़ेंगे, तो आगम में मुख्य रूप से तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, तो हम सात नय पढ़ने में आते हैं, है ना। आज ले लेते हैं, चलो इसी को। पहले हमने पढ़े थे तत्वार्थ सूत्र में, जो हमने सात नय पढ़े थे, नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, शब्द ने, समुद्धि रूढ़ ने और एवं भूत ने, ये सात नयों का वर्णन एक पंक्ति में, एक सूत्र में वहां बस किया है आचार्यों ने। फिर जिन्होंने टीका की है उन्होंने उसका खुलासा किया है आचार्यों ने। तो जो तीन जो नए हैं इसके, नैगम ने और संग्रह ने और व्यवहार ने, है ना। जो क्योंकि पूरे आगम की अपेक्षा से ये सात नए कथन किए जाते हैं, और जब हमने दो भेद किए उनके, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, तो जो तीन नय हैं, नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने, तो इन तीन नयों को हम द्रव्यार्थिक नय में रखेंगे, ठीक है। और जो बाकी चार नए हैं, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय और समभि रूढ़ नय और एवं भूत नय, तो इसको पर्यार्थिक नय में रखेंगे। देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे रखा है। नैगम ने संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नैगम नय कहते हैं, है ना। नैगम यानी जैसे उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति पूजन की थाली तैयार कर रहा है, उससे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, उसने कहा कि पूजा कर रहा हूँ, है ना। अभी वो थाली मात्र तैयार कर रहा है, या हम अभी सब्जी इत्यादि मात्र तैयार कर रहे हैं, तो लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अभी सब्जी भी हमने संवारी नहीं है, और हम कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई प्रश्न करे तो खाना बना रहे हैं। तो क्या है, हमने संपूर्ण को अभी संकल्प मात्र किया है ना। अभी मात्र टिकट कराई है ना, कि हम शिखर जी जाने हैं, टिकट कराई है, मात्र 2 महीने बाद जाना है, लेकिन कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो शिखर जी जा रहे हैं, तो संकल्प मात्र। तो बाकी उस सब से संबंधित होने वाली जो घटनाएं हैं, वो हमारे एक वाक्य में इकट्ठी हो गई, है ना, संकल्प में। तो नैगम, निगम कहते हैं ना, निगम होता, निगम शब्द से नैगम बना है, तो निगम कहते हैं समूह को, है ना, पूरे समूह को, जो पूरे समूह का रिप्रेजेंट करे उसे निगम कहते हैं, है ना। जैसे खारघर का निगम होता है, पूरे खारघर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो निगम है। तो ऐसे जब तक वो कार्य संपन्न होगा, तब तक की घटना को एक वाक्य जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नैगम नय के अंतर्गत आ जाता है। और वो नैगम ने, क्योंकि संपूर्ण को भेद भेद करके एक एक अवस्था को कथन नहीं कर रहा है, संपूर्ण का कथन कर रहा है, अभेद नय से कथन कर रहा है, तो उसको आचार्य ने द्रव्यार्थिक नय में रखा, ठीक है। आगे और समझो तो क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर संग्रह ने, संग्रह ने में और नैगम ने में, अभी नैगम ने में संपूर्ण जो द्रव्य हैं और संपूर्ण घटनाएं हैं, पर्याय सब इकट्ठी हो गई, है ना। लेकिन संग्रह ने में क्या है, अपनी जाति का विरोध न करके सभी पदार्थों को एक रूप से ग्रहण करने वाले ज्ञान को संग्रह नहीं कहते। वहां पे क्या है, सभी पदार्थ और उनकी सभी पर्याय पूरी की पूरी, वो सब नैगम ने में आ रही, लेकिन संग्रह ने में क्या है, केवल पदार्थों को का संग्रह किया है ना। जैसे कहें कि सत कहने से सभी द्रव्यों का संग्रह हो जाता, सत कहा, या हमने कहा बगीचा कहा, है ना, या सेना कहा, है ना, वो संग्रह हो रहा है ना। सेना में मनुष्य भी हैं, हाथी घोड़े भी हैं, पैदल भी हैं, तो उन सबको मिलाकर के हमने सेना कहा कि ये बहुत बड़ी सेना है।
तो वो किस नए से कथन कर रहा है, ये बहुत बड़ा बगीचा है, ये सुंदर बगीचा है, वहां पे छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, फूलों के पौधे भी हैं, फलों के पौधे भी हैं। तो सब वस्तुओं को इकट्ठा संग्रह करके कथन कर रहा है, उनकी पर्यायों को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको भी आचार्य ने द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत रखा। फिर तीसरा है व्यवहार नय। संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करके जो पदार्थों का ज्ञान कराता है वह व्यवहार नय है। अब थोड़ा थोड़ा नीचे आते जा रहे हैं। संग्रह नय में सब कुछ को, निगम नय में सब कुछ को कर लिया था, फिर संग्रह नय में से लिया उसका कुछ पार्ट ले लिया। अब व्यवहार नय में संग्रह नय में भी जो इकट्ठा किया था उसमें भी पार्ट कर लिए। जैसे बगीचे का कथन किया, इस बगीचे में आम के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, है ना, फूलों के पौधे हैं, ऐसे। लेकिन क्या है, अभी उनकी पर्यायों का कथन नहीं कर रहे हैं, अभी पदार्थ का ही कथन कर रहे हैं, है ना। कि जब पर्यायों का कथन करेंगे तो उसकी अवस्थाओं का करेंगे कि जो बड़े पेड़ हैं या इस अवस्था वाले पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, ऐसे जो उनकी पर्यायों की उनकी अवस्था का कथन करेंगे। तो अभी पर्याय का कथन नहीं है, अभी भी एक संपूर्ण पदार्थ का कथन है। लेकिन जो संग्रह नय के माध्यम से ग्रहण किया था उसमें भेद कर दिया है, इसलिए उसको व्यवहार नय के अंतर्गत रखा। तो इन तीनों को आचार्यों ने द्रव्य के अंतर्गत, द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत रखा। यानी बहुत ज्यादा भेद नहीं कर रहे हैं, पदार्थ को एक संपूर्ण रूप से कथन कर रहे हैं। तीन हो गए, कौन कौन से? नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, है ना। थोड़े थोड़े आकर के पहले जो नैगम ने है वो पूरा संपूर्ण है, फिर संग्रह ने उसमें से थोड़ा भेद हो गया है, और व्यवहार ने फिर उसमें से थोड़ा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। साथ के साथ में जो है पहले एक सामान्य कथन है, फिर विशेष 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 होते जाते हैं। पर्यार्थिक नहीं, जैसे हम सामान्य और विशेष तो समझ में आता है ना, कि द्रव्य को सामान्य और गुणों को विशेष, यानी उसके जो पार्ट होते हैं वो विशेष कहलाते हैं, और जो संपूर्ण होता है वो सामान्य कहलाता है। तो गुण भी द्रव्य के पार्ट है तो वो भी विशेष कहलाते हैं, और पर्याय भी उसके पार्ट है तो वो भी विशेष कहलाते हैं। अब पर्यार्थिक नय में 4 नयों को रखा, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समुद्रूढ़ नय और एवं भूत नय, है ना। ऋजु सूत्र नय, अब यहाँ से पर्याय का ग्रहण हो रहा है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र नय है ना। अब मुख्य रूप से समझ लो कि ये पर्याय को ग्रहण करता है। वर्तमान ऐसे करेंगे हम, वर्तमान में भी इसमें बहुत सूक्ष्मता नहीं है ना। जैसे इंद्रिय सुख क्षणिक है किसी अपेक्षा से, लेकिन इंद्रिय सुख है वो, मान लो हमें अभी 2 साल पहले भी था, आज भी है, 2 साल बाद भी अगर हम जीवित हैं तो है। या हम कह रहे ये श्रेष्ठ विद्यार्थी है ना। तो श्रेष्ठ विद्यार्थी है तो विद्यार्थी यानी कि अभी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि अगर जो हम लास्ट वाला पढ़ेंगे एवं भूत नहीं, वो थोड़ा इसके साथ कंफ्यूज होता है। तो लेकिन यहाँ ऋजु सूत्र में समझे हमने इस, क्योंकि विद्यार्थी के उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि ये श्रेष्ठ विद्यार्थी है ना। तो विद्यार्थी एक मनुष्य की अवस्था है, ठीक है, पर्याय का कथन कर रहा है, उसके विद्यार्थी बने की कथा का वर्णन कर रहा है। और जो विद्यार्थी है वो एक पर्याय है, ठीक है, उसका कथन कर रहा है। वर्तमान पर्याय था क्योंकि उससे पहले जन्म में वो क्या था, या जब तक वो शिक्षा प्राप्त करने नहीं गया था तब तक वो विद्यार्थी नहीं था, और जब शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब भी विद्यार्थी नहीं है। तो उस अपेक्षा से वो वर्तमान अवस्था भी है उसकी। लेकिन जिस समय वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, मान लो टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन तब भी वो उसको विद्यार्थी कह रहे हैं हम, तो ये ऋजु सूत्र नय है। और अगर हम पढ़ते समय ही उसको विद्यार्थी कह रहे हैं, जिस समय वो पढ़ रहा है उस समय विद्यार्थी है, तो ये एवं भूत नय का कथन होगा, है ना। इन दोनों नयों में बस इतना कथन, दोनों अंतर है बस। तो पहले ऋजु सूत्र नय समझ में आ गया, जो वर्तमान पर्याय का यानी एक स्थूल पर्याय का कथन करता है वो ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय एक स्थूल पर्याय का कथन कर रहा, पर्याय का कथन कर रहा है, द्रव्य का, पूरे द्रव्य का कथन नहीं कर रहा। उस मनुष्य का जो है या व्यक्ति का, या इंद्रिय सुख क्षणिक है ना, या राग द्वेष आत्मा की अशुद्ध अवस्थाएं हैं, ऐसे जो कथन कर रहा है वो ऋजु सूत्र नय कथन कर रहा है, पर्याय का कथन कर रहा है।
फिर शब्द नय, ये बिल्कुल अलग है, तो ये अलग से समझ में आ जाता है। शब्द नय, शब्द नय में शब्द ही महत्वपूर्ण है ना। तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के भेद से अर्थ को भेद रूप से ग्रहण करने वाला शब्द नय है। जैसे लेखक और लेखिका दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द लेखक पर्याय का बोध कराते हैं, है ना। एक ही पर्याय का भेद करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं लेखक और लेखिका, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, शब्दों में अंतर हो जा रहा है ना। मनुष्य या पुरुष स्त्री, है ना। एक मनुष्य पर्याय का बोध कराने पे भी पुरुष अलग वस्तु का बोध करा रही है, अलग अवस्था का पर्याय का बोध करा रही है, और स्त्री में अलग अवस्था का बोध करा रही है। यानी शब्द में जहाँ कारक लिंग के कारण भेद हो रहा है, वचन के कारण भेद हो रहा है, कारक के कारण और काल के कारण जहाँ भेद हो रहा है, यानी दो शब्दों में भी जहाँ भेद हो रहा है वो शब्द नहीं है। पर्याय एक ही होने पर भी जहाँ शब्दों में भेद हो रहा है तो वो शब्द नय के अंतर्गत आ जाता है। ये पर्यार्थिक नय के ही भेद है, ठीक है। फिर समभिरूढ़ नय, एक ही शब्द के अनेक अर्थों में से एक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करने वाला समभिरूढ़ नय है। जैसे गो शब्द के किरण, वाणी, पृथ्वी आदि अर्थ हैं, फिर भी वह प्रसिद्ध अर्थ गाय को ग्रहण करता है। जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, है ना, किसी ने गो शब्द कहा कि गो माता कहते हैं ना, जैसे, तो गो शब्द को हम गो माँ कोई कहेगा तो हम समझ लेंगे गाय है, जबकि उसके पर्यायवाची अगर हम डिक्शनरी से ढूंढेंगे तो उसका मतलब वाणी भी होता है, पृथ्वी भी होता है और किरण भी होता है, लेकिन वो सब अपेक्षा से रूढ़ हो गया है और हम उसको वैसे ही समझ रहे हैं, उसी पर्याय को हम समझ रहे हैं, तो वो समभिरूढ़ नय के अंतर्गत आ जाता है। और एवं भूत नय तो मैंने बता दिया कि वर्तमान क्रिया की प्रधानता से जिस शब्द का जो वाच्य अर्थ है उसको ग्रहण करने वाला एवं भूत नय है। जैसे पढ़ते समय ही छात्र को विद्यार्थी कहना, है ना, पूजा करते समय ही व्यक्ति को पुजारी कहना, पेशेंट का इलाज करते समय ही उसे डॉक्टर कहना, है ना। तो मतलब ये बिल्कुल एकदम सूक्ष्मता में आ गया, बिल्कुल उस जगह आ गया जहाँ हमारा व्यवहार लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्यार्थिक नय के 4 भेद हो गए। तो ये पहले भी समझे हैं तो थोड़ा समझ में आ गए होंगे, और एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे, कठिन नहीं है ना। तो ये इसके अंतर्गत रखे। वैसे तो एक और उसमें जो है उन्होंने भी उसके जो हैं बहुत सारे भेद किए हैं, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो फिर बहुत कठिन हो जाएंगे। 10 भेद किए हैं उसके, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए हैं। उसमें द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 5 भेद है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 5 भेद है, फिर पर्यार्थिक नय के 6 भेद है, लेकिन वो बहुत उलझने वाले हो जाएंगे। तो अभी हमें बस यही समझना है कि द्रव्यार्थिक नय का मतलब क्या है और पर्यार्थिक का मतलब क्या है। और इन 7 नयों को समझने से थोड़ा थोड़ा अलग समझ में भी आ गया होगा, है ना, कि द्रव्यार्थिक नय कैसे कथन करता है और पर्यार्थिक नय कैसे कथन करता है। ठीक है, आगे चले। ये आगम के हिसाब से भेद हो गए। आगम में जो चर्चा मिलेगी वो इस तरह से पूरी चर्चा मिलेगी। लेकिन अब हम आ जाते हैं अध्यात्म पे, ठीक है। अध्यात्म के नय से हमने पढ़े थे, अध्यात्म पद्धति से नयों के मूलभूत कितने भेद हैं, तो अध्यात्म पद्धति की अपेक्षा से नयों के मूलभूत 2 भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, है ना। और पहली बार हमने ये समझ लिया था कि जो नय हैं वो ज्ञान के अंश हैं, है ना, या वक्ता का कथन है कि वो किस अपेक्षा से कथन कर रहा है। ज्ञान के अंश हैं, तो ज्ञान के अंश किस प्रकार से उसमें बताया जा रहा है, वस्तु को किस प्रकार से हमें ग्रहण करना है, तो उस अपेक्षा से हम समझेंगे इसको। निश्चय नय और व्यवहार नय 2 भेद किए। तो गुण गुणी में तथा पर्याय पर्याय आदि में भेद न करके अभेद अर्थात अखंड रूप से वस्तु का ज्ञान कराने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। उस पर निश्चय नय के 2 भेद किए। तो इसमें पहले निश्चय नय ने क्या कथन किया उन्होंने, कि जो वस्तु के स्वरूप को
भेद नहीं करके अखंड ग्रहण कर रहा है, वैसा का वैसा ही बता रहा है वस्तु को, चाहे वो शुद्ध है तो शुद्ध बता रहा है और अशुद्ध है तो अशुद्ध बता रहा है, उसमें भेद नहीं कर रहा है ना। जब उसमें भेद करेंगे कि तो वो फिर भेद करके कैसे करेंगे कि ये शुद्धता है, ये अशुद्धता है, ये अशुद्धता है, ये किस अपेक्षा से है, तो वो अलग भेद हो जाएगा फिर उसका, तो उसमें भेद हो जाएगा। जो भेद ना करके वस्तु को इकट्ठा ग्रहण कर रहा है, संपूर्ण रूप से ग्रहण कर रहा है, वो निश्चय नहीं है। जैसे जीव केवल ज्ञान स्वरूप ही है ना। अध्यात्म में जब हम बात करेंगे तो अध्यात्म में, क्योंकि अध्यात्म जो ग्रंथ हैं उनमें ही इन नयों का मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। क्यों किया जा रहा है कि आत्मा के स्वरूप को हमें वो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, इस चीज को हमें समझना है। तो किस अपेक्षा से कैसे शुद्ध कैसे है और अशुद्ध कैसे है, ऐसे हम उसको समझेंगे, है ना। ऐसे समझने के लिए आचार्यों ने इन नयों को कथन किया। तो शुद्ध निश्चय में से जब बात करेंगे तो जीव केवल ज्ञान स्वरूपी है, यानी जीव या जीव ज्ञान स्वरूपी है, जीव दर्शन स्वरूपी है, जिस जीव का स्वभाव चेतनता है। इस तरह से जब भेद नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण को एक साथ ग्रहण करें। किसको ग्रहण कर रहे हैं? अभी शुद्ध को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो शुद्ध निश्चय नहीं के अंतर्गत आ गया। और जब कहेंगे जीव रागी द्वेषी है ना, तो राग द्वेष जीव के स्वभाव नहीं है, वो जीव की अशुद्धता है, लेकिन हम उसको इकट्ठा करके कह रहे हैं जीव रागी द्वेषी, यानी उसमें भेद नहीं कर रहे हैं कि जीव अलग है और राग द्वेष अलग है, यहाँ भेद नहीं कर रहे हैं, जीव को ही रागी द्वेषी कह रहे हैं, तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और क्योंकि वो जीव का ही स्वभाव है, विभाव भाव है भले ही, लेकिन राग द्वेष जो है वो जीव में ही होते हैं, तो वो जीव की अपेक्षा जो कथन किया जा रहा है, यानी जिसमें है उसी में कथन किया जा रहा है। तो वो जैसे टॉपिक में हम उदाहरण लें, एक मान लो, एक तो फल है ना, फल है, एक आम है मान लो, तो ये आम सुंदर है ना, ये आम सुंदर है या आम फल है, तो वहां आम की ही जब बात कर रहे हैं तो वो शुद्ध निश्चय नहीं से बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आम का ये आम अच्छा नहीं है, ये आम सड़ा हुआ है ना, है आम ही, अभी आम ही की बात कर रहे हैं, तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं से कथन हो रहा है, ठीक है। और अगर आम जैसी खेत में कोई और वस्तु बनी है और अब उसको हम आम कह रहे हैं, तो वो निश्चय नहीं के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। मान लो खिलौने वाला आम बना है, मिट्टी वाला आम बना है, या वो मिठाई बनी रहती है बच्चों की, आम की शेप में बनी है, उसे हम आम कह रहे हैं। तो क्योंकि वो वास्तव में आम नहीं है, वो आम का उसमें आकार इत्यादि दे करके उसको उपचार से आम कहा जा रहा है, तो फिर वो व्यवहार नहीं में चला जाता, ठीक है। निश्चय नहीं में और व्यवहार नहीं में अंतर थोड़ा सा मैंने उदाहरण से करने की कोशिश की, अभी आगे और उसको समझिए, ठीक है। अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं समझ में आया? निश्चय नहीं समझ में आया? जो वस्तु को गुण गुणी में पर्याय पर्याय में भेद करके, भेद न करके अभेद रूप से कथन कर रहा है, वो निश्चय नहीं है, ठीक है। गुण गुणी में, अब गुण और गुणी एक ही है। गुणी को मैंने पहले बताया था ना, जिसमें गुण पाया जाए वो गुणी है, जिसमें पर्याय पाई जाए वो पर्याय है ना। द्रव्य गुण पर्याय में हमने पढ़ा, तो यानी जो गुण है वो जिसमें पाए जा रहे हैं वो गुणी है, या गुणी जिसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लें। और पर्याय तो हमें पता है कि द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं, तो जिसकी अवस्था है वो पर्याय है, वो यानी वो द्रव्य पर्याय है, तो उनमें भेद नहीं कर रहा है। किसी अपेक्षा से इसमें भेद है ना, किसी अपेक्षा से तीनों एक ही है और किसी अपेक्षा से इनमें भेद है, तो लेकिन वहां भेद करके कथन नहीं कर रहा है, अभेद रूप से कथन कर रहा है, चाहे वो शुद्धता का कथन कर रहा है चाहे अशुद्धता का। अगर शुद्धता का कथन कर रहा है तो शुद्ध निश्चय के अंतर्गत है, और अशुद्धता का कथन कर रहा है तो अशुद्ध निश्चय के अंतर्गत आता है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न आ रहा है तो करो, फिर आगे व्यवहार नहीं में चलेंगे। थोड़ा कठिन हो रहा है ना, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा अभी प्रश्न क्या है। हाँ बोलो रितु, समझ में आ रहा है? हाँ आंटी आ रहा है। कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक? चलो ठीक है, आगे चलो। इसमें आंटी को एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं क्या निश्चय नहीं के लिए? निश्चय नहीं का भी बताए ना, जैसे जीव केवल ज्ञान स्वरूपी है ना, यह जीव अनंत गुणों का पिंड है, ठीक है, यह जीव द्रव्य अनंत गुण और अनंत पर्यायों वाला है। ऐसे जब हम कथन कर रहे हैं तो यानी क्या, किसका कथन कर रहे हैं? जीव का कथन कर रहे हैं, और उसकी कैसी अवस्था का कथन कर रहे हैं? शुद्ध अवस्था का कथन कर रहे हैं। तो वो शुद्ध निश्चय नहीं है, जीव का ही कथन कर रहे हैं। अगर पुद्गल का कथन कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का भी, जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया कि ये आम सुंदर है ना, वो एक पुद्गल द्रव्य का रूप है। या आम पीले रंग का है, आम लाल रंग का है, आम हरे रंग का है, तो ये जब कथन कर रहे हैं उसमें कोई उपचार भी नहीं किया जा रहा है, केवल उसका कथन किया जा रहा है, आम ही है और आम का आम रूप में ही कथन किया जा रहा है, तो वो, और उसके शुद्ध स्वरूप का कथन किया जा रहा है, तो वो शुद्ध निश्चय नहीं के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और आम में जब अशुद्धता आ गई, यानी वो सड़ा हुआ है या कुछ और कारण है, जब उसके अशुद्ध रूप का हमने कथन किया तो वो अशुद्ध निश्चय के अंतर्गत आ गया, है ना। आम का ही कथन हो रहा है, अन्य वस्तु का कथन नहीं हो रहा है, किसी को मिलाकर के भी कथन नहीं हो रहा है, किसी अपेक्षा से कथन नहीं हो रहा है, उसके ही स्वरूप का कथन हो रहा है। जहाँ एक ही वस्तु का और शुद्ध स्वरूप में कथन हो रहा है, उसके शुद्ध स्वरूप का कथन हो रहा है, वो शुद्ध निश्चय है, और जहाँ अशुद्ध रूप से कथन, अशुद्ध रूप का कथन हो रहा है, वो अशुद्ध निश्चय है ना। लेकिन एक स्वतंत्र वस्तु का कथन होता है, ठीक है। और अगर अभी हम कहें आम की पेटी, है ना, तो क्या कथन हुआ बताओ? आम की पेटी किसके अंतर्गत आई? अनेक वस्तुओं के। कौन से नए के अंतर्गत आएगी? संग्रह में। बताओ, एक ही वस्तु है क्या? आम की पेटी तो शुद्ध में ही आएगी, लेकिन उसमें कैसे आम है वो अशुद्ध में आएंगे? नहीं आएगी, नहीं आएगी, संग्रह में आंटी नहीं आएगी। अभी क्या चीज है आम की पेटी? क्या वास्तव में पेटी आम से बनी है? नहीं, यह व्यवहार है, व्यवहार नहीं है ये व्यवहार हाँ, नहीं, तो ये अशुद्ध ही हुआ। आम की व्यवहार पेटी नहीं है, मतलब दो व्यवहार चीजों से को हम बोल रहे मिला हैं। करके, दो चीजों को मिला करके कथन करिए, आम है और पेटी है। हाँ। आम की बनी हुई पेटी नहीं है, है ना। बस इतना सा अंतर हो जाता है समझने में। अभी हम, क्योंकि हमें ऐसी आदत पड़ी है, हमें लगेगा ही नहीं कि उसमें कुछ अलग है। तो हाँ। आम की पेटी वो किसका कथन है? वो निश्चय नहीं का कथन नहीं है। जैसे नमक का डिब्बा कहते हैं, घी का घड़ा कहते हैं, ऐसे आम की पेटी मैंने कहा, कोई अंतर है क्या उसमें? तो वो व्यवहार नहीं का कथन। अभी हम व्यवहार नहीं में यही पढ़ने वाले हैं, है ना। जो नए गुण गुणी पर्याय पर्याय में भेद करके वस्तु को ग्रहण करता है, या दो वस्तुओं को मिलाकर के ग्रहण करता, कथन करता है, कारण में कार्य को मिलाकर के कथन करता है, दो वस्तुओं को मिलाकर के कथन करता है, भेद करके कथन करता है, वो सब व्यवहार नहीं के अंतर्गत आता है। कारण में कार्य का उपचार करके, कार्य में कारण का उपचार करके कथन करता है। अध्यात्म की अपेक्षा से बात पढ़ रहे हैं, है ना। आगम की अपेक्षा से नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यात्म की अपेक्षा से बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, एक व्यवहार नहीं को भी फिर दो प्रकार का व्यवहार नहीं, है ना। एक सद्भूत व्यवहार नहीं और एक असद्भूत व्यवहार नहीं, है ना। फिर उसके भी असद्भूत के फिर भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं, उपचरित असद्भूत, अनौपचरित असद्भूत। लेकिन बस तुम इतना समझो, व्यवहार नहीं जो है, व्यवहार नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा? निश्चय नहीं में हमने क्या पढ़ा कि एक ही स्वतंत्र वस्तु का कथन करता है ना, या शुद्ध वस्तु का कथन कर रहा है या अशुद्ध वस्तु का कथन कर रहा है, वो निश्चय नहीं है।
फिर और उसमें भेद नहीं कर रहा है ना। अब जब भेद करके कथन करेगा या दो वस्तुओं को मिलाकर के कथन करेगा तो वो व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, जो भेद करके कथन करेगा या दो वस्तुओं को मिलाकर के कथन करेगा वो व्यवहार नहीं है ना। जैसे ये मनुष्य जीव है ना, या जीव 4 प्रकार के होते हैं जीवों के, अगर भेद किए तो जीवों के, या 5 जाति जीवों की, 5 जातियां हैं, है ना, 5 जाति हैं जीवों की। तो जीवों में उपचार किया जा रहा है, क्योंकि जीव अपेक्षा से जब शुद्ध निश्चय से कथन करेंगे तो जीव सब एक प्रकार के है ना, शुद्ध है या अशुद्ध है। वहां 2 भेद भले ही करें कि शुद्ध जीव अशुद्ध जीव, लेकिन यहाँ जीव की 5 जाति हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति। तो क्या कर रहे हैं, किसको कथन कर रहे हैं, उनकी उस अशुद्ध अवस्था को मिलाकर के कथन कर रहे हैं। जीव की उस अशुद्ध अवस्था का मिलाकर के कथन किया जा रहा है, या हम जीव को मनुष्य कह रहे हैं, या हम स्त्री कह रहे हैं, या पुरुष कह रहे हैं, किसी भी तो वहां कोई चीज मिलाकर के कथन की जा रही है। ठीक है, सद्भूत व्यवहार नए और असद्भूत व्यवहार नए। सद्भूत व्यवहार नए में जैसे हमने कथन किया कि उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझाऊं कि सद्मनि कहते हैं, सद्भूत मतलब उसी में, एक ही द्रव्य में, ठीक है ना, उसमें है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। जैसे इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है ना, हमने जैसे ये कथन किया इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, तो ये किसका कथन हुआ, क्या ये निश्चय नहीं का कथन है या व्यवहार नहीं का कथन? व्यवहार नहीं का कथन है। हाँ, व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है ना। जो सद्भूत मतलब, क्योंकि क्रोध जीव को ही आता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि टेबल को क्रोध आता है ना, या बुक को क्रोध आता है। तो यानी उसमें क्रोध का अस्तित्व है, उसी में है, जिसमें कथन किया जा रहा है उसी में उसका अस्तित्व है। तो ये सद्भूत व्यवहार नहीं है ना। और जैसे हमने आम की पेटी शब्द कहा, तो ये असद्भूत व्यवहार नहीं है ना। मतलब पेटी जो है वो आम अलग है और पेटी अलग है, दोनों को मिलाकर के आम की पेटी कहा जा रहा है ना। अब वो, लेकिन हम समझ तो रहे कि आम अलग है और पेटी अलग है। अगर कोई ना समझ हो और वो आम की बनी हुई आकार को ही पेटी समझ ले तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है ना। या मैं कहूं जैसे मेरा मकान है ना, मेरा मकान, तो एक अपेक्षा से ये कथन व्यवहार नहीं का कथन है, ये मेरा मकान है ना। मैं अलग हूँ, मकान अलग वस्तु है, और अलग होने के बाद भी मुझसे इतनी अलग है क्योंकि उसमें मेरी सत्ता नहीं है, मकान में मेरी सत्ता नहीं है और मुझ में मकान की सत्ता नहीं है, तो असद्भूत है। ठीक है, लेकिन सत्य है, व्यवहार में भी असत्य नहीं होता, वो कथन कर रहा है लेकिन वस्तु को मिलाकर के कथन कर। ठीक है, ये कथन करने की शैली है, सद्भूत और असद्भूत ना, कथन की ही शैली है ये। हाँ, जो नए हैं वो कथन ही है, सब कथन ही है। वस्तु का ज्ञान कैसे जान रहा है, ज्ञान जान रहा है। मैंने मेरा मकान कहा और तुमने जान लिया, तुम्हारे ज्ञान ने जानने का काम करा। अब तुमने मेरे मकान को, मेरा मकान तुम्हें अच्छे से स्पष्ट है कि मेरा मकान क्या है ना। लेकिन और वो कैसे स्पष्ट है कि मैं हूँ, मकान अलग है और मैं उसमें रहती हूँ। अगर मेरे मकान को, तुम मेरे शरीर को मेरा मकान मान लो, वैसे तो मेरा शरीर भी असद्भूत नय के अंतर्गत आता है, लेकिन एक मोटा सा समझने के लिए लें तो ज्ञान कैसे ग्रहण कर रहा है, ज्ञान अंश रूप ग्रहण कर रहा है, मिला करके ग्रहण कर रहा है, लेकिन समझ कैसे रहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझ रहा है। तो अध्यात्म में जैसे आचार्यों ने कथन किया, जहाँ जीव का कहा जीव में राग द्वेष है ना, जीव में राग द्वेष है, जीव में राग द्वेष का जहाँ कथन कर रहे हैं, या जीव को क्रोध आता है, जीव में मान है, जीव में लोभ है, जीव इन पर्यायों रूप परिणमन करता है,
तो वहां वो किसी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। तो जीव जब क्रोध रूप परिणमन कर रहा है तो उसमें उसके कर्म का उदय सापेक्ष है। तो यहाँ जीव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है, जीव का कौन सा गुण है जो वो उस रूप परिणमन कर रहा है, तो उनको अलग अलग करके जीव उसको हमको क्या ग्रहण कर रहा है कि जीव आचार्य उस समय क्या बता रहे हैं, है ना। तो जीव उस समय आचार्य उस समय क्या कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं जीव रागी द्वेषी है ना, तो हम क्या बताएंगे, समझेंगे उसको कि जीव जो है आचार्य जो है अशुद्ध निश्चय से कथन कर रहे हैं, यानी जीव की अशुद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, है ना। या आचार्य ने कहा कि जीव में मति ज्ञान है, ठीक है। अब मति ज्ञान है तो बताओ ये कौन सा कथन है, ये व्यवहार नहीं का कथन है कि निश्चय? अशुद्ध निश्चय नहीं, ये व्यवहार नहीं का कथन है ना। ये व्यवहार नहीं कर मति ज्ञान, जीव में तो ज्ञान है, ये निश्चय नहीं का कथन है। जीव में ज्ञान है, उसमें उस ज्ञान स्वरूप में कोई भेद नहीं है। मति ज्ञान का भेद क्यों हो रहा है? क्योंकि अभेद रूप से, हाँ अभेद रूप से नहीं है, अभेद रूप से नहीं है। एक तो अभेद नहीं है और एक उसमें इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है ना, तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय सापेक्ष है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है ना। तो ऐसे जब हम वस्तु के स्वरूप को जानेंगे तो हम पूरी वस्तु को जान लेंगे। जब हमने जाना जीव में ज्ञान है तो हमने जाना सब जीवों में ज्ञान है ना। और निश्चय से सब जीव हर अवस्था में ज्ञानमय होते हैं, ठीक है। ये निश्चय नय का कथन है, ठीक है। और जीव केवल ज्ञानी है, ये शुद्ध निश्चय नय का कथन है ना। और जीव मति ज्ञानी है, ये व्यवहार नय का कथन, क्योंकि उसमें जो ज्ञान हो रहा है, जो मति ज्ञान हो रहा है, वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, उसमें इंद्रियां मिली हुई हैं। जैसे आम की पेटी में आम और पेटी मिले हुए हैं, ऐसे मति ज्ञान में जीव का ज्ञान और शरीर की इंद्रियां है ना, वो मिली हुई हैं, तो वो इंद्रिय ज्ञान व्यवहार में सद्भूत व्यवहार में के अंतर्गत आ जाता है। अभी अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान बोलेंगे तो किस में आएगा फिर ये? वो भी इसी में आएगा, वो भी सद व्यवहार नहीं में आएगा, सद्भूत है ना, सद्भूत में ही आएगा, सद्भूत व्यवहार में ही आएगा ना। भले चाहे इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है ना, अभेद रूप की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो भी कर्म सापेक्ष है ना। कर्म का वहाँ वो है कि आवरण खुला हुआ है या ढका हुआ है ना। यहाँ भी कर्म सापेक्ष है, तो मतलब उन आंटी करके कथन किया जाए। फिर ऐसे तो फिर हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि जीव रागी द्वेषी है, तो फिर ये वैसे तो देखा जाए जीव में राग द्वेष है, तो वैसे तो हम बोलते हैं ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। लेकिन अगर हम इसे कर्म के उससे अपेक्षा से बोलेंगे तो ये व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। हाँ चलो, मैं इंतजार ही कर रही थी, मैंने कहा अभी तक कंफ्यूज क्यों नहीं हुए। हाँ देखो वहां क्या है, जब कथन कर रहे हैं कि जीव रागी द्वेषी है ना, तो क्या है, कोई भेद नहीं किया जा रहा है, उसकी अशुद्ध अवस्था का बस एक सीधा सा कथन किया जा रहा है कि जीव रागी द्वेषी है ना। और जब हम कथन कर रहे हैं कि जीव में कर्मों के उदय से राग और द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते हैं, यह जीव कर्म का उदय होने पर, यह जीव विभाव रूप परिणमन करने पर राग द्वेषमय होता है, तो वो व्यवहार नहीं के अंतर्गत आता है। मतलब लेकिन ये पहला वाला है, इसमें भी अपेक्षा तो कर्मों की ही है कि रागी द्वेषी है, तो कर्मों की ही अपेक्षा है। हाँ, लेकिन वहाँ कोई भेद नहीं किया जा रहा। एक जीव की वैसे क्या है, वैसे कथन किया जा रहा है तो पर्याय का कथन किया जा रहा है, क्योंकि राग द्वेष जो है वो जीव की अवस्था है ना। लेकिन एक उसको मोटे रूप से अशुद्ध नहीं, क्योंकि कुछ आचार्यों ने एक भेद किए, तो जब वो पढ़ोगे ना तो उनके 10 भेद पढ़ोगे, शुद्ध निश्चय नय के 10 अशुद्ध निश्चय नय के भेद पढ़ोगे, तो वहां लगेगा कि व्यवहार में कोई चीज ही नहीं है। और जब लेकिन एक राजमल नाम से हुए हैं जिन्होंने पंचाध्यायी ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने तो ये कहा है कि निश्चय नय के कोई भेद ही नहीं होते,
क्योंकि निश्चय नहीं अभेद, अभेद है तो अभेद में जब हम कोई भी कथन करेंगे तो उसमें भेद हो ही जाएगा, क्योंकि कथन करना अभेद को तो हमने क्या दिया भाई, जीव अभेद है। या जब हमने अगर ये भी कहा अनंत गुणों और पर्यायों का पिंड है ना, समूह है, तो भी वह भेद हो गया। उनका कथन ये है कि जब हमने जीव को ये कहा कि जीव अनंत गुण पर्यायों का समूह है, तो अनंत गुण भी उसमें भेद रूप हो गए, गुण अलग हो गए, पर्याय अलग हो गई और द्रव्य रूप अलग हो गया। तो उनकी अपेक्षा तो वो उनका कहना ये कि निश्चय नहीं में कोई भेद ही नहीं है, और भी जितने भी भेद हैं वो सब पर्याय अपेक्षा से, व्यवहार अपेक्षा से आते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लेकिन कुछ आचार्यों ने इस तरह से भेद किए कि कहीं पे वो जहाँ दो चीजों को एक साथ मिला करके बता रहे होते हैं, अपेक्षाकृत बता रहे होते हैं, कहीं भेद करके बता रहे होते हैं, तो वहां तुम अपने हिसाब से लगा लेना। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे भी जितना समझ में आया भैया मैंने भी उतना ही बता दिया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना। हाँ, इसी में थोड़ा सा होता है कि हाँ। रागी द्वेषी वाले में होता है कि राग द्वेष तो कर्म के सापेक्ष है, पर कर्म अशुद्ध अवस्था में तो कर्मों को लेंगे ही लेंगे, अशुद्ध अवस्था ही उसको कह रहे हैं जो कर्मों के साथ है आत्मा की। हाँ, जो कर्मों के साथ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखो, जब एक जीव द्रव्य का ही कथन किया जा रहा है ना, जब हम कथन करते हैं एक जीव द्रव्य का, जब एक दफे कथन करेंगे को तो जीव द्रव्य का कथन कर रहे हैं, है ना, या फिर एक दफे जब कथन कर रहे हैं तो हम कर्मों का कथन कर रहे हैं, और फिर हम उनको तुलनात्मक कथन कर रहे हैं, मतलब उन दोनों को मिला करके कथन करें। दोनों कथन कर, तीनों प्रकार के जो कथन है ना, वास्तव में उनमें अंतर है। जब हम केवल जीव का कथन कर रहे हैं तो जीव शुद्ध है, जीव अशुद्ध है, जीव संसारी है, जीव मुक्त है, तो क्या कर रहे हैं हम, केवल जीव का कथन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक ही वस्तु का कथन कर रहे हैं। जब कथन कर रहे हैं, कथन की बात हो रही है ना, वस्तु है कैसी वो अलग बात है, क्योंकि हमें वस्तु को ग्रहण करना है, तो वस्तु को ग्रहण करना है तो हमें अपने ज्ञान को जो अंश अंश मिला करके जो वस्तु बनी है उसको संपूर्ण को मिला करके जब हम ग्रहण करेंगे, संपूर्ण को जब हम समझ लेंगे, तब हम वस्तु को पूरा समझ पाएंगे, है ना, तब हमारा ज्ञान प्रमाण कहला पाएगा। तो लेकिन जब कथन किया जा रहा है, एक बार तो जीव का कथन किया जा रहा है ना, जीव शुद्ध है, जीव अशुद्ध है, जीव संसारी है, जीव मुक्त है ना, या जीव एक इंद्रिय है, जीव दो इंद्रिय है, ऐसे कथन किया जा रहा है। लेकिन जब उसको उसका कथन किया जा रहा है, जब कर्मों की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, तो नाम कर्म से जब, तो जीव की 5 जाति हैं, जीव की 4 गति हैं, जीव 4, या जीव का उसके, या पुद्गल का कथन किया जा रहा है, पुद्गल का श्वेत वर्ण है, अश्वेत वर्ण है, सुंदर है, असुंदर है, मतलब इस तरह से जितने कथन किए जा रहे हैं, जब कर्म की सापेक्ष कथन किया जा रहा है, ज्ञाना, जब जीव का मति ज्ञान कहेंगे, मति ज्ञान कहेंगे, उसको केवल ज्ञानी कहेंगे, जब जीव को केवल ज्ञानी कह रहे हैं तो वहां कोई पर्याय का भेद नहीं है उसमें, ना तो हम केवल ज्ञानी कह रहे हैं, ना वो छायिक ज्ञानी कह रहे हैं, ना सूक्ष्म ज्ञानी कह रहे हैं, ना मति ज्ञानी कह रहे हैं, ना अवधि ज्ञानी कह रहे हैं, केवल ज्ञानी कह रहे हैं। तो वहां जीव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब उसी में हम भेद करके कथन कर रहे हैं तो किसी अपेक्षा से तो वो व्यवहार नहीं में आता, लेकिन किसी अपेक्षा से वो निश्चय नहीं में भी आता है, क्योंकि हम केवल मात्र जीव का ही कथन कर रहे हैं, है ना, उस अपेक्षा से वो उसमें आ जाता है। लेकिन जब अगर हम ये प्रश्न करेंगे कि जीव मति ज्ञानी कैसे है, जीव अवधि ज्ञानी कैसे है, जब हम ये वर्णन करेंगे तो क्योंकि उसको मति ज्ञानावरण या उसको अन्य ज्ञानावरण कर्म का केवल ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए जीव केवल ज्ञानी नहीं है, है ना, इस अपेक्षा से। और मति ज्ञान है तो वो मति ज्ञान क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से होता है, उसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, तो जब इस तरह से कथन करेंगे तो वो उसके अंतर्गत आ जाता है, फिर वो व्यवहार नहीं के अंतर्गत आ जाता है। और वैसे व्यवहार नहीं में मुख्य रूप से जो हम करते हैं कि मेरा शरीर, है ना, मेरा शरीर जब हमने बात करी तो ये मुख्य मूल रूप से किसका कथन है, व्यवहार नहीं का, ये किसी तरह भी निश्चय नहीं का कथन नहीं है, ना शुद्ध निश्चय नहीं से ना अशुद्ध निश्चय नहीं से, है ना। मेरा शरीर जब हमने बात करी तो ये किसी भी अपेक्षा से निश्चय नहीं का कथन नहीं है, पूरी तरह से व्यवहार नहीं का कथन है ना, और असद्भूत व्यवहार नहीं के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। मैं और मेरा शरीर अलग है।
हाँ, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, जितना भी हम लोक व्यवहार की अपेक्षा से जितना कथन करते हैं, है ना, या मान लो, और जो मेरी क्रियाएं हैं, अभी हमने क्रियाएं में पढ़ा था ना, नैगम में पढ़ा था कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, है ना, तो वो सब जब हम यहाँ कथन करेंगे कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, या मैं खाना बना रहा हूँ, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यवहार नहीं, सब व्यवहार नहीं के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब मैं जान रहा हूँ तो निश्चय नहीं होता। तो निश्चय नहीं के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो एक शुद्ध द्रव्य का, एक ही द्रव्य का काम है जानना, दो द्रव्य को मिलाकर के काम है। ठीक है, बहुत ज्यादा अब थोड़ा मोटा मोटा सा इतना ही समझ लो, जब बहुत डिटेल से पूरा पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे तो कभी कभी उलझ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे लगता है पूरा समझ में आ गया, और कभी लगता है हाँ थोड़ा कंफ्यूज है। बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है हर चीज को। इसमें है ना, अपेक्षा से है या नहीं है ये जानने के लिए। जैसे घर में भी हम बोलते हैं ना, चार कटोरी में 4 मिठाई रख दी, कि आद्या की मिठाई, ये सोनू की मिठाई, ये इसकी मिठाई, तो बोलते हमारी थोड़ी है, ये तो मावे की मिठाई है। और एक ही चीज होने पर भी, एक ही वस्तु होने पर भी, है ना, घड़े का पानी है, ये रसोई का पानी है, बाथरूम का पानी है, ये मटके का पानी है ना, तो ये सब जो ऐसे मिला करके जो उपचार से कथन किए जाते हैं, वो सब व्यवहार नहीं के अंतर्गत आता है। बहुत सारे भेद दिए उन्होंने इससे व्यवहार नहीं के, देखो पर्याय में पर्याय का उपचार करती, सद्भूत व्यवहार नहीं के भी फिर कर दिए, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत के भी फिर शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, फिर अशुद्ध के तो फिर बहुत सारे, असद्भूत व्यवहार ने के तो बहुत सारे वो कर दिए, द्रव्य में द्रव्य का उपचार करना, पर्याय में पर्याय का उपचार करना, गुण में गुण का उपचार करना, द्रव्य में गुण का उपचार करना, द्रव्य में पर्याय का उपचार करना, गुण में पर्याय का उपचार करना, पर्याय में गुण का उपचार करना, तो ऐसे बहुत सारे भेद है उसके। फिर उसमें भी स्वजाति असद्भूत, है ना, विजाति असद्भूत, जैसे मेरा पुत्र स्वजाति वो हो गया असद्भूत, है ना, मतलब मैं भी चेतन हूँ, वो भी चेतन है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, असद्भूत है ना, और मेरा घर तो विजाति असद्भूत हो गया, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे कथन है। तो जब थोड़ा सा अध्याय कर लेंगे ना, फिर इनको कभी जब अच्छे से समझ में आने लगेगा तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। मंदिर में तो हमने पढ़ा था, आलाप पद्धति में नयों का विशेष रूप से आचार्य देवसेन ने विशेष रूप से कथन किया है, सबसे ज्यादा उन्हीं का मान्य है, और भी है नए चक्र वगैरह और भी ग्रंथ हैं, खाली नयों के जहाँ नयों का आचार्यों ने वर्णन किया है, लेकिन जो आलाप पद्धति के जो उन्होंने भेद इत्यादि किए वो बहुत ज्यादा, मतलब काफी आचार्यों के द्वारा वो मान्य है, तो वो कभी पढ़ेंगे फिर उसके हिसाब से। अभी इसमें हमारा और आता है फिर बस आगम पद्धति और अज्ञात पद्धति में क्या अंतर है, तो जहाँ पर द्रव्य सामान्य का कथन किया जाता है, हे उपादेय की विवेक्षा से रहित मतार्थ को मात्र जानने का प्रयोजन रहता है, उसे आगम पद्धति कहते हैं, और जहाँ पर जीव द्रव्य या अथवा आत्म द्रव्य का मुख्य रूप से कथन किया जाता है और हे उपादेय की विवेक्षा रखती है, उसे अध्यात्म रहते हैं, ना, जहाँ स्वपर का विवेक, वो तो हमने समझ लिया ना कि आगम में और अध्यात्म में क्या अंतर है, उसे अध्यात्म पद्धति कहते हैं। अगली बार अब हो गया हमारा टाइम, अगली बार जो है हम निक्षेप, बस इसमें रह गया है थोड़ा सा, तो निक्षेप और ले लेंगे। निक्षेप से जो कथन किया जाता है वो भी आता, वो सब व्यवहार के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको समझ लेंगे। चलो अभी तो 1-2 बार और चर्चा कर लेंगे इस पे, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं।